Hello students, my name is JP sir. Students, this video it is related with standard 5th subject is EVS. Okay student, in my previous video I completed 2 to 3 pages of this chapter. As you know that this chapter is this is 20, chapter number is 20 and the name of the chapter is whose forest, किसका जंगल. Okay. Okay student, are you ready to learn? Okay. I hope and हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू. इस साल लगभग स्कूल खुल जाए ऐसी मेरी आशा है और आप भी ऐसा चाहते हैं कि स्कूल खुल जाए तो हम भी फिर से पहले की तरह टीचर से मिलें और सबके साथ अपने सारे फ्रेंड्स के साथ स्कूल में आएँ, पढ़ें, रिसेस के टाइम मस्ती करें, नाश्ता खाएं. बहुत साल हो गए, फ्रेंड्स को देखा नहीं, कैसा होगा. Okay student, I know that. Okay, let's start our point. Student, this topic is Right to Forest Act 2017. Means Right to Forest Act 2007. Student, इस नियम के अकॉर्डिंग people who have living in the forest for at least 25 years, जो भी इंसान जंगल में 25 साल तक रह लेता है, हैव अ राइट ओवर द फॉरेस्ट लैंड, उसका जंगल की ज़मीन पे अधिकार हो जाता है. वाट इज़ ग्रॉन ऑन इट, जंगल में जो भी उगता है उस पे भी उसका अधिकार हो जाता है. ठीक है. दे वुड नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम द फॉरेस्ट द वर्क, और जो भी इंसान जंगल में 25 साल तक रह जाता है तो जंगल में उगने वाली सारी चीज़ें और जंगल उस पर उसका अधिकार होता है और कोई भी उसे वहाँ उस जगह से हटा नहीं सकता. द वर्क ऑफ प्रोटेक्टिंग द फॉरेस्ट शुड बी डन बाय देयर ग्राम सभा. द वर्क of protecting the forest should be done by their ग्राम सभा. ओके स्टूडेंट, तो जंगलों को बचाने का काम वो होना चाहिए. वो किसके द्वारा होना चाहिए? उनके ग्राम जो सभा होती है वहाँ उनके द्वारा किया जाना चाहिए. ठीक है स्टूडेंट, ग्राम सभा होती है ना हर एक विलेज की, तो वहाँ पे वो उनके द्वारा किया जाना चाहिए. ठीक है. Let's see next point. Now student, here is the map of India, and this map shows the area of jungle. ये जो मैप देख रहे स्टूडेंट, ये आप देख रहे हो जंगल का इंडिया का मैप देख रहे हो आप, और ये जो मैप है इसमें ये बताया गया है कि इंडिया के किस एरिया में जंगल का परसेंटेज क्या है और एरिया कितना है. स्टूडेंट, as you can see on the screen, you can get idea. As you know that upper portion is north, lower portion south, this is east and this is west. Okay student, so you can see most of the jungle is in a, you can see most of jungle is in the east side. कहाँ पे है? ईस्ट साइड में. ठीक है, ये इधर पे ज़्यादा एरिया है तो वहाँ पे ईस्ट होता है. और ये जो पार्ट होता है स्टूडेंट, ये जो स्टेट का जो पार्ट होता है दैट इज़ कॉल्ड नॉर्थ ईस्ट. बिकॉज ये जो पार्ट है आपका, इफ़ यू डिवाइड दिस मैप इनटू 4 पार्ट्स, देन यू कैन सी दिस एरिया कम्स between north and east. That is why these states are known as a northeast states. किस नाम से जाना जाता है? नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स. ओके,
let's see. Now student, you can see here northeast में there are so many states in northeast. Okay student, let's see how many states are there. Okay, before that let's see how many states are there. Now student, you can see on the screen, I have zoomed these northeast states. Here you can see there are so many states have there are so many states on this map, and you can see on the screen. Okay student, where is Mizoram? Mizoram is here. And what is the capital of Mizoram? The capital of Mizoram is Aizawl. Okay student, कैपिटल भी आपको याद रखना है. What do you mean by capital? Capital means राजधानी. Arise. Capital means राजधानी. Okay student. Now student, मिजोरम के अलावा there are 6 states also in the northeast side. So that is why these 7 states are known as 7 sisters in northeast side. नॉर्थ ईस्ट साइड में मिजोरम के अलावा 6 स्टेट्स और भी हैं. तो इन 7 स्टेट्स को हम 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है. ठीक है, अगर आप काउंट करेंगे तो आप काउंट कर लीजिए. मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा. ठीक है स्टूडेंट, काउंट कीजिए. 1 2 3 4 5 6 7. ओके, एज आई टोल्ड यू 7 sisters. whatever states are in northeast sides, such states are known as a 7 sisters. ओके स्टूडेंट्स, पता चला 7 बहनों के रूप में जाना जाता है इन 7 स्टेट्स को, 7 राज्यों को. ओके, आप इनका कैपिटल का नाम देख लीजिए, क्योंकि जैसे ही आप 6 स्टैंडर्ड 7 स्टैंडर्ड में जाओगे इन अपर क्लास, देन यू विल हैव टू वर्क विथ योर मैप. ओके, आपको मैप के साथ वर्क करना होगा इन योर एसएस सब्जेक्ट, सोशल साइंस सब्जेक्ट. ओके, सो यू शुड नो and you should have some knowledge about the states and capital. Okay, so in this video I am also explaining about the states and capital of states. Okay, let us see one by one. Mizoram, its capital is Aizawl. Okay student. Manipur, its capital is Imphal. Nagaland, its capital is Kohima. अरुणाचल प्रदेश, कैपिटल इज ईटानगर. अरुण की माने ईटे से मार दिया. ठीक है स्टूडेंट, अगर आपको कैपिटल याद नहीं हो रहा है तो आप शॉर्ट में याद कीजिए. अरुणा की माने उसे ईटा से मारा, तो क्या हो गया? ईटानगर. और मीजो की मम्मी आई मतलब मिजोरम का आइजोल. मणिपुर का मणि किसने चुराया? आई एम मतलब इम्फाल. नागालैंड. ओके स्टूडेंट, नागालैंड का क्या आएगा? कोई नहीं. नागालैंड में कोई जाएगा स्टूडेंट? कोई नहीं जाएगा. कोई नहीं का मतलब कोहिमा. आपको स्टेट अच्छा लग रहा है, मेथड अच्छी लग रही, अच्छा लग रहा है स्टूडेंट. इसी तरह से हम याद करते हैं एसएस के मैप में भी. ठीक है, जिससे आपको मैप अच्छे से याद हो सके. आसाम का क्या आएगा स्टूडेंट? गुवाहाटी. आसाम. ठीक है स्टूडेंट, तो आसाम क्या कहता है? आसान नहीं है गुफा में जाना, तो गुफा मीन्स गुवाहाटी. मेघालय, तो मेघालय की कैपिटल क्या है स्टूडेंट? शिलांग. आप किस तरह से मैच करके याद करोगे?
कुछ ट्रिक बनाओ, कुछ अपनी लैंग्वेज में कुछ बनाओ जिससे आपको याद हो जाए। तो मेघा का सीला, ठीक है स्टूडेंट, सॉन्ग मत याद करने लग जाना। मेघा का सीला, मेघा का सीला, ठीक है स्टूडेंट। अब नेक्स्ट पॉइंट इज त्रिपुरा। त्रिपुरा, तो त्रिपुरा की कैपिटल क्या है? अगरतला, ठीक है स्टूडेंट। तो त्रिपुरा के क्या होगा? त्रिपुर। कोई जाएगा त्रिपुर में? अगर गिर गए तो त्रिपुर, कोई जाएगा? तो एक स्टूडेंट बोलेगा अगर गिर गए तो अगर, अगर त्रिपुर जाने से अगर, तो त्रिपुरा का क्या आएगा? अगरतला। ओके स्टूडेंट, आई होप यू मे हैव एंजॉयड माई दिस मेथड। आप मेरे इस मेथड को एंजॉय कर रहे हो। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट इज जूम फार्मिंग। बिफोर दैट आई हैव लेफ्ट, I had left one point, lottery for farming in मिजोरम। ओके स्टूडेंट, मिजोरम के अंदर खेती कैसी होती है? हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट। ओके, डिंग 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 डिंग, तो स्कूल में घंटी बजती स्टूडेंट, डिंग 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 डिंग। एज सुन एज द स्कूल बेल रेंग, लामटे, जैसे स्कूल की बेल बजती है, लामटे आ, डिंगी, डिंगी माँ पिक्ड देयर बैग्स हरिड होम। जैसी स्कूल की घंटी बजती है, लामटे या डिंगी और डिंगी माँ ने क्या किया? अपने बैगों को उठाया और घर जाने के लिए जल्दी में घर चले गए। ऑन द वे दे स्टॉप्ड ड्रिंक वाटर फ्रॉम अ स्ट्रीम इन अ कप मेड ऑफ बम्बू विच वॉज कैप्ड देयर। तो बीच रास्ते में ही उनको प्यास लगी, तो वो एक झरने के पास रुके और वहाँ पे बम्बू से बनी हुई क्या था? बम्बू से बना हुआ एक गिलास था, तो उसमें से उन्होंने पानी पिया, वहाँ रखा हुआ था। टुडे नॉट ओनली द चिल्ड्रन, इवन साइमा सर वॉज इन अ हरी टू गेट बैक। सिर्फ बच्चे ही जल्दी में नहीं थे, साइमा सर जो इनके स्कूल के टीचर थे वो भी जल्दी में थे। टुडे देयर वुड बी अ स्पेशल मीटिंग ऑफ द विलेज काउंसिल, पंचायत। और आज जो है गांव में एक मीटिंग होने वाली थी, पंचायत में। एट द मीटिंग देयर वुड बी अ लॉटरी टू डिसाइड विच फैमिली विल गेट हाउ मच लैंड फॉर फार्मिंग। और इस मीटिंग में लॉटरी के द्वारा डिसाइड होने वाला था कि किस फैमिली को कितना खेत मिलेगा। स्टूडेंट, इस लॉटरी फार्मिंग सिस्टम में ऐसा होता है कि एक बम्बू के बास्केट के अंदर सारे गांव वालों का नाम लिखा होता है। जिसका पहला टिकट पे पहला नाम आता है, पहली पर्ची पे, उसे उसके हिसाब से ज़मीन दी जाती है खेती करने के लिए। ठीक है, तो लॉटरी हम इसको, इस सिस्टम को कहते हैं लॉटरी। ठीक है, फिर सेकंड नंबर पे जो आता है उसको उसके हिसाब से ज़मीन दी जाती है। ठीक है, खेती करने के लिए। द लैंड बिलोंग्स टू द होल विलेज, नॉट टू सेपरेट पीपल। ओके स्टूडेंट, so they take turns to do farming on different parts of the land. Okay student, so they take turns, तो सारे वन बाय वन सारे इंसानों को गांव के खेत में जगह दी जाती थी खेती के लिए। A beautiful pot made of bamboo was second well, एक ब्यूटीफुल लकड़ी बम्बू से बने हुए मटके के अंदर सबका नाम रख दिया जाता था और उसको एकदम हिला दिया जाता था। वन चिट वॉज टेकन आउट, और एक चिट्ठी वहाँ से निकाली जाती थी। साइमा सर्स फैमिली गॉट द फर्स्ट चांस, और साइमा सर की जो फैमिली थी जो स्कूल में पढ़ाते थे, फैमिली गॉट द फर्स्ट चांस, उनको पहला चिट मिला, पहला चांस। ही सेड आई एम हैप्पी, वो कहते हैं आई एम हैप्पी दैट माई फैमिली गेट्स टू चांस फर्स्ट, मुझे बहुत खुशी है कि मेरी फैमिली को पहला चांस मिला। बट दिस ईयर वी कैन नॉट टेक मोर लैंड, बस इस साल हम ज़्यादा ज़मीन नहीं ले सकते। लास्ट ईयर आई हैड टेकन मोर एंड वॉज नॉट एबल टू फार्म इट वेल, पिछली साल मैंने लिया था बहुत ज़्यादा ज़मीन, बट एंड वॉज नॉट एबल टू फार्म इट वेल, और मैंने उस पर अच्छे से खेती कर सका नहीं। आफ्टर माई सिस्टर जिहिरी गॉट मैरिड वेंट अवे, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मैनेज
फार्मिंग अलोन। तो मेरी सिस्टर झी की गॉट मैरिड, उसकी शादी, सी गॉट मैरिड, तो उसकी शादी होने के बाद वो चली गई। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मैनेज, तो अकेले खेती करना, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मैनेज फार्मिंग अलोन, तो अकेले खेती करना ये बहुत ही कठिन है। नाउ स्टूडेंट, झूम फार्मिंग। नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट इज झूम फार्मिंग। ओके, झूम फार्मिंग इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, ये बहुत ही मज़ेदार खेती होती है। आफ्टर कटिंग वन क्रॉप द लैंड इज लेफ्ट एज इट इज़ फॉर सम ईयर्स। स्टूडेंट, खेती करने के बाद यहाँ पे क्या होता है, उसे 2-3 सालों तक छोड़ दिया जाता है। दे आर कट एंड बर्नड, और उन्हें काट करके जला दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ सालों के लिए छोड़ दिया जाता है। नथिंग इज ग्रोन देयर, और वहाँ पे कुछ नहीं उगता है। द बम्बू और वीड्स विच ग्रो ऑन दैट लैंड आर नॉट पुल्ड आउट, जो बांस की जो लकड़ियाँ होती है, बम्बू और कुछ घास उग जाती है उस जमीन पर, ठीक है, दे आर कट एंड बर्नड, और उन्हें काट के जला दिया जाता है। द एस मेक्स द लैंड फर्टाइल, और वहाँ की जो जलाए हुए जो एस, जो वहाँ पे जो राख बच जाती है, वो उस जमीन पे क्या करती है, उसको दोबारा फर्टिलाइज करती है, फर्टाइल बनाती है, मतलब उपजाऊ बनाती है, जिससे वहाँ पे खेती करने पे अच्छी फसल हो सके। While burning, care is taken so that the fire does not spread to the other parts of the forest. जलाते समय ये ध्यान रखा जाता है कि फायर डज नॉट स्प्रेड टू द अदर पार्ट्स ऑफ द फॉरेस्ट, आग जो है किसी दूसरे जंगल के भाग में ना जाए। When the land is ready for farming, dropped on it. Ready for farming, it is lightly dug up and not pluffed. जब भी खेती करने के लिए ज़मीन रेडी हो जाती है तो इट इज़ लाइटली डग अप, नॉट प्लफ्ड, सीड्स आर ड्रॉप्ड ऑन इट, तो उसे खड्डा कर दिया जाता है, हल नहीं चलाया जाता, और बीजों को गिरा दिया जाता है। सीड्स आर ड्रॉप्ड ऑन इट, उसके अंदर गिरा दिया जाता है। इन वन फार्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, और एक खेत में अलग अलग तरह की खेती की जाती है, फसल उगाई जाती है, जैसे कि मैज मतलब भुट्टा, वेजिटेबल्स, चिलीज मिर्ची, राइस कैन बी ग्रोन, और चावल भी उगाया जा सकता है। वीड्स एंड अदर अनवांटेड प्लांट्स आर ऑल्सो नॉट पुल्ड आउट, दे आर जस्ट कट। जो भी घास होता है, जो अनवांटेड जो होता है स्टूडेंट, उन्हें हम उनसे नहीं उठाया जाता, दे आर जस्ट कट, उन्हें बस काटा जाता है। सो दैट दे गेट मिक्सड विद द सॉइल, तो उससे क्या होता है, वो जमीन के साथ मिक्स हो जाता है। दिस ऑल्सो हेल्प्स इन मेकिंग द सॉइल फर्टाइल, और ये क्या होता है, मदद करता है सॉइल को फर्टाइल करने में। इफ सम फैमिली इज नॉट एबल टू डू फार्मिंग ऑन सम टाइम, अदर्स हेल्प देम एंड आर गिवन फूड। अगर कोई फैमिली खेती कर समय पे खेती करने में असक्षम है, नहीं कर पा रहे हैं, तो बाकी के लोग उनकी मदद करते हैं, आर गिवन फूड, और उनको खाना भी दिया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, जैसे कि आप अपना कुछ काम नहीं कर पाते तो आपके दोस्त आपके मिलके मदद करते हैं ना, ठीक उसी तरह से। नाउ स्टूडेंट, now the main crop here is rice. After it is cut, it is difficult to take it home. स्टूडेंट, मिजोरम का जो एक मेन जो फसल होती है वो होती है चावल, राइस, पर काटने के बाद इसको घर ले जाने में बहुत तकलीफ होती है। देयर आर नो रोड्स, ओनली हिली पाथ्स, वहाँ पे कोई सड़क नहीं है, खाली हिली पाथ है, पर्वतीय इलाका है। पीपल हैव टू कैरी द क्रॉप ऑन देयर बैग्स,
और यहाँ के लोगों को फसल काटने के बाद जो फसल होती है उसे अपने पीठ पे उठा करके ले जाना पड़ता है। दिस टेक्स मेनी वीक्स, और ये बहुत ही सप्ताह ले लेता है, बहुत ही दिन ले लेता है, सप्ताह ले लेता है, कभी कभी महीने भी ले लेता है। When the work is over, the entire village celebrates. जब काम पूरा हो जाता है तो पूरा गांव एक साथ सेलिब्रेट करता है। जैसे कि आप बर्थडे मनाते हो ना, तो समझ लो कि फसल कट गई है, आजू बाजू लोग आएंगे और बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। ओके, पीपल गेट टुगेदर टू कुक एंड ईट। सभी लोग एक साथ मिलके खाना बनाते हैं, खाते हैं। सिंग एंड डांस, गाते हैं, खाना भी बनाते हैं, खाते भी हैं, गाते भी हैं और डांस भी करते हैं। दैट दे डू देयर स्पेशल चिराव डांस। और स्टूडेंट वो अपना एक स्पेशल चिराव डांस करते हैं। चिराव डांस, इन दिस डांस पीपल सिट इन पेयर्स इन फ्रंट ऑफ ईच अदर। पीपल जो है जोड़े में आमने सामने बैठ जाते हैं। होल्डिंग बम्बू स्टिक ऑन द ग्राउंड, और ज़मीन पर बम्बू को पकड़े हुए, बम्बू के लकड़ियों को पकड़े हुए। एज द ड्रम बीट्स, जैसे ही ड्रम बजता है, द बम्बूज आर बीटन टू द ग्राउंड, तो बम्बू को ज़मीन पे पटका जाता है। डांसर्स स्टेप्स इन एंड आउट ऑफ द बम्बू स्टिक्स एंड डांस टू द बीट। ओके स्टूडेंट, तो जो डांसर होते हैं वो क्या करते हैं, वो इस बम्बू के स्टिक के अंदर बाहर स्टेप लेते हैं एंड डांस टू बीट, और जो ड्रम की जो आवाज़ होती है उसकी बीट पे वो डांस करते हैं। ओके स्टूडेंट, लेट आई शो यू नाउ स्टूडेंट, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन कि वहाँ के लोग फसल कटने के बाद कुछ इस तरह से डांस करते हैं। कुछ लोग पेयर्स में, 4 जन अगर इधर हैं, 2 पेयर्स में, 2 इधर तो सामने 2 उधर बैठे हैं, 2 इधर तो 2 सामने उधर बैठे हैं। और इनके हाथ में जो लंबे लंबे आप देख सकते हैं, ये एक बांस का कुछ स्टिक्स है। और यहाँ पे लेडीज़ जो हैं वो इनकी बम्बू की लकड़ियों की स्टिक्स के बीच में स्टेप इन स्टेप आउट करके डांस करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो चिराव डांस ये क्या है, इनका एक फोक डांस है। फोक डांस मतलब इनका एक स्पेशल डांस है वहाँ का, चिराव डांस। और कभी कभी आप इसे बम्बू डांस भी कह सकते हो, क्योंकि इसमें बम्बू से डांस किया जाता है। आई होप स्टूडेंट यू मे हैव एंजॉयड दिस वीडियो। आपने इस वीडियो में आपको बहुत मज़ा आया होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मिजोरम के बारे में कैपिटल जानी, वहाँ के डांस, वहाँ के फसल के बारे में। ओके स्टूडेंट, तो ऐसा ही मैं आपके लिए इंटरेस्टिंग टॉपिक आई विल कम विथ सच इंटरेस्टिंग टॉपिक in my next video. Till then, bye bye, have a nice day. Thank you.